नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये पड़ताल एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले पर है जिसने अनुभवी पुलिस अफसरों को भी भीतर तक हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी उलझी हुई पहेली जहां अपराध के तरीके ने विज्ञान और आम समझ दोनों को पूरी तरह से चुनौती दे दी थी। जरा सोचिए, आखिर कोई हत्यारा अपने शिकार के सिर की अदला बदली क्यों करेगा? मतलब ये कोई आम मर्डर तो बिल्कुल नहीं था। पुलिस के सामने एक ऐसी नामुमकिन सी स्थिति थी जो किसी पुरानी डरावनी कहानी या तंत्र मंत्र की किताब से निकली हुई लग रही थी। इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी गुत्थी की इकलौती चाबी है, जिसने जांचकर्ताओं को एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया जहां अंधविश्वास ने इंसानियत की सारी हदें ही पार कर दी थी। तो चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। गोहाना के पुलिस को एक ऐसी लाश मिलती है जो किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। एक 25 से 30 साल की युवा महिला का कटा हुआ सिर और धड़, एक 55 साल के बुजुर्ग आदमी का। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि सिर और धड़ को एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे आपस में पिरोया गया था। ये दृश्य इतना विभत्स था कि पहली नजर में ही ये किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। कोई भी सामान्य अपराधी इतनी खौफनाक और अजीबोगरीब मेहनत आखिर क्यों करेगा? इसका मकसद क्या हो सकता है? और इस पूरे खौफनाक मंजर में एक और बहुत ही अजीब बात थी। उस कटे हुए सिर को जानबूझकर एक सस्ता सा काला चश्मा पहनाया गया था। जी हाँ, एक काला चश्मा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कातिल हमारे साथ कोई बहुत ही विकृत मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा हो। ये एक सुनियोजित मंचन था, किसी बहुत बड़ी और डरावनी योजना का एक प्रतीकात्मक हिस्सा। अब इस घटना की टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। 5 सितंबर को 2 अलग-अलग जोड़ियों को आखिरी बार देखा गया था। एक तरफ थे अनन्या और अभिषेक जो मंगेतर थे, और दूसरी तरफ एक बुजुर्ग विधुर विजेंद्र। फिर 7 सितंबर को मुरथल इलाके में इन सबके फोन अचानक बंद हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो खौफनाक बेमेल लाशें मिलती हैं। फोन का एक ही इलाके में बंद होना इस बात का पुख्ता सबूत था कि इन सभी के तार कहीं ना कहीं एक ही खौफनाक रात से जुड़े हुए थे। अब जाहिर है, जांच शुरू हुई तो कुछ संदिग्ध भी सामने आए। पुलिस ने कई सुरागों का पीछा किया, जैसे अनन्या का सहकर्मी साहिल, जिससे अभिषेक की बहस हुई थी, लेकिन वो तो बैंगलोर शिफ्ट हो रहा था। फिर एक ऑटो ड्राइवर शंकर, जिसके पास अभिषेक का एटीएम कार्ड था, पर पता चला कि अभिषेक ने खुद उसे पैसे निकालने भेजे थे। और विजेंद्र का बेटा नमन, वो भी निर्दोष निकला क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता हरिद्वार गए हैं। पुलिस हर तार्किक रास्ते पर गई, पर हर रास्ता एक बंद गली में जाके खत्म हो रहा था। और तभी इस केस में एक और दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। दूसरी लाश मिल जाती है, और ये मंजर पहले वाले का बिल्कुल उल्टा था। एक बुजुर्ग आदमी का कटा हुआ सिर और एक 22 से 25 साल की युवा लड़की का धड़। और सबसे डरावनी बात, इसके चेहरे पर भी वही सस्ता काला चश्मा मौजूद था। अब ये तो पक्का हो चुका था कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है। कुल 4 लोग मारे जा चुके थे और कातिल एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न फॉलो कर रहा था। अगर हम इन पीड़ितों की जिंदगी पर नजर डालें तो बहुत अजीब बात सामने आती है। अनन्या और अभिषेक सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन विजेंद्र और स्वीटी, उनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। गुलशन नाम के एक लालची बिचौलिए ने विजेंद्र की संपत्ति हड़पने के लिए स्वीटी को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। एक रिश्ता एकदम सच्चा और दूसरा पूरी तरह धोखे पर टिका हुआ। पर इन दोनों जोड़ियों का अंत एक ही भयानक तरीके से कैसे हुआ? अब देखिए, हर क्राइम में कोई ना कोई सुराग छूट ही जाता है। सिर और धड़ को जोड़ने वाली उस लकड़ी पर फॉरेंसिक टीम को एक छोटा सा सुराग मिला, एक खास तरह की बुनी हुई रस्सी का रेशा। और यही वो छोटा सा धागा था जिसने इस पूरे अंधेरे रहस्य पर रोशनी डालने का काम किया और जांच की दिशा ही बदल दी। ये खास रस्सी पुलिस को एक और घटना तक ले गई जो पहली नजर में इस केस से बिल्कुल अलग लग रही थी। सत्यम नाम के एक बेरोजगार युवक ने फांसी लगा ली थी, और जानते हैं उसने कौन सी रस्सी इस्तेमाल की? बिल्कुल वही अनोखी रस्सी जिसका रेशा उन बेमेल लाशों से मिला था। अब सोचिए, एक आत्महत्या और 4 खौफनाक हत्याएं सब एक ही धागे से बन चुकी थीं। यहीं पर आकर ये कहानी किसी भी आम क्राइम थ्रिलर से कहीं ज्यादा डरावनी हो जाती है। आखिर एक जवान मंगेतर जोड़े, एक अमीर विधुर और सत्यम जैसे बेरोजगार लड़कों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? यहीं से इंसानी लालच और हताशा का वो डरावना चेहरा सामने आता है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हुआ कुछ यूं था कि सत्यम और उसका दोस्त राजू दोनों ही बेरोजगारी से बुरी तरह टूट चुके थे। ऊपर से सत्यम को शर्मीन नाम की एक लड़की से प्यार करने पर बुरी तरह पीटा भी गया था।
जब इंसान इस हद तक हताश हो जाता है तो उसका तर्क काम करना बंद कर देता है, और इसी हताशा में वो पहुंच गए एक ढोंगी तांत्रिक बाबा सर्वेश के पास। उस पाखंडी ने इनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया और भरोसा दिलाया कि काले जादू से उनकी नौकरी और प्यार दोनों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उस बाबा ने इन लड़कों को जो तांत्रिक अनुष्ठान बताया, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने कहा कि पहले सच्चे प्यार करने वाले दो जोड़ों को धोखे से नशीली दवा देनी है, फिर एक सिद्ध की गई रस्सी से उनका गला घोंटना है, उसके बाद उनके सिर काटकर प्रेमिका का सिर प्रेमी के धड़ से और प्रेमिका का सिर प्रेमिका के धड़ से जोड़ना है, और हाँ, वो काला चश्मा जो शरीन बेचती थी वो भी पहनाना है, और आखिर में उन लाशों को चारों दिशाओं में फेंकना है। मतलब ये पूरी तरह से एक बर्बर पागलपन था। लेकिन सबसे बड़ी और दर्दनाक विडंबना तो अब सामने आती है। बाबा सर्वेश ने इस जादुई अनुष्ठान के लिए सत्यम और राजू से 51,000 रुपए की मांग की थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि राजू ने ये पैसे किससे उधार लिए थे? अपने दोस्त अभिषेक से। वही अभिषेक जिसे उन्होंने मार डाला। राजू और सत्यम ने उसी के पैसों से उसकी मौत का सामान खरीदा और उसे एक झूठी पार्टी के बहाने मुरथल बुलाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि ये ढोंगी बाबा कितनी चालाकी से अपना बचाव करते हैं। बाबा ने वादा किया था कि इस भयानक काम के बाद उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो जाएंगी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो बाबा सर्वेश ने बड़ी ही बेशर्मी से सारा दोष उन्हीं दोनों पर मढ़ दिया। उसने बहाना बनाया कि विजेंद्र और स्वीटी के बीच सच्चा प्यार नहीं था और लड़कों ने सिर जोड़ने में गलती कर दी, इसलिए जादू काम नहीं किया। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया और इन हताश युवाओं को एक क्रूर हत्यारा बना दिया। इस पूरी कहानी में राजू का जो कबूलनामा है वो बहुत ही पीड़ादायक है। उसने कहा, मुझे लगा था कि ये रस्सी सब कुछ ठीक कर देगी, पर इसके बजाय हमने अपने ही दोस्तों को मार डाला। हम कितने मूर्ख थे। ये बात दिखाती है कि जब इंसान अंधविश्वास में अंधा हो जाता है तो वो कैसे अपनों की ही जान ले लेता है। उस रस्सी ने कुछ नहीं बदला, बल्कि उनके सीने में ऐसा अपराध बोध भर दिया कि उसी रस्सी से लटककर अंततः सत्यम ने भी अपनी जान दे दी। इस पूरी खौफनाक वारदात के पीछे की जो असली जड़ है वो है अंधविश्वास, यानी किसी बात पर बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए आंख मूंद कर भरोसा कर लेना। और हमारे समाज में ऐसे ढोंगी लोग हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं, जो कमजोर और परेशान लोगों के इसी अंधे विश्वास का फायदा उठाते हैं। बाबा सर्वेश ने भी बिल्कुल यही किया था। तो आखिर में इस पूरे मामले से हमें क्या समझ आता है? ये सिर्फ कुछ हत्याओं की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। जब हम चमत्कारों के लालच में आकर अपनी सोचने समझने की ताकत को ताक पर रख देते हैं तो उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। इस केस में इसका नतीजा क्या हुआ? 4 बेगुनाह लोगों की बेरहमी से हत्या, एक आत्महत्या और ऐसे नौजवानों की पूरी जिंदगी की बर्बादी जिन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में अपनी इंसानियत ही दांव पर लगा दी। आज की हमारी ये पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आम और साधारण लोग जिंदगी की हताशा में आकर इतने खौफनाक कदम उठा सकते हैं, तो एक समाज के तौर पर हम ऐसे जरूरतमंद लोगों को इन पाखंडियों के जाल से कैसे बचा सकते हैं? इस पर विचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आगे चलकर कोई और इंसान कभी ऐसे अंधेरे रास्ते पर कदम ना रखे।